दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग डेली एक नई नई स्टोरी लाते हैं जो आप में से किसी एक की भेजी हुई होती है, जो कि रियल होती है, रियल घटना पे आधारित उनकी ज़िंदगी की आप बीती होती है, जो हमें भेजते हैं। हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है ये नाइट ऑफ ट्रिप के ऊपर है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल के व्यूज़ तो आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मैं ऐसी ही स्टोरी जो अजीबोगरीब एंटिटीज़ के बारे में होती है, जिससे हम आपको सतर्क करते हैं, एक सीख देते हैं, आप लोग उस सीख को सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, स्टोरी को स्टोरी के माध्यम से लेते हैं। इसको सीरियस लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसा कि आप लोग को हम हर वीडियो में बताते हैं, अगर आप लिखी हुई कोई स्टोरी है हमें ईमेल कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के नीचे ईमेल आईडी मेंशन करता हूँ, उस पर आप हमें भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो जैसा कि हम आपको ये स्टोरी के बारे में बोले हैं, नाइट ऑफ ट्रिप के बारे में, तो ये जो स्टोरी है हमें दिल्ली से आई है। अब किसने भेजी है, ये स्टोरी थोड़ी लंबी होगी आज की, क्योंकि रियल उनकी जीवन संतवाना है, इन्होंने हमें लिख के भेजी है। उनके साथ ऐसा घटना घटा नाइट ऑफ ट्रिप में कि आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप नाइट ऑफ ट्रिप के बारे में भूल ही जाएंगे, क्योंकि एक पवित्र स्थान माना जाता है ऋषिकेश। वहाँ कोई भी कहीं का भी हो जाता है, दिल से जाता है, और वहाँ के बारे में मान्यता भी है, वहाँ मंदिर भी है। तो ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है कि सब लोग घूमने जाते हैं, वहाँ तीर्थ करने जाते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ जो घटना घटी वो ऐसी थी जो ज़िंदगी से भी परे थी और बहुत ही डरावनी घटना थी। इनकी जान माल की बहुत सी ऐसी अड़चनें आई कि बाल वाले लोग बचे। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए हम इस स्टोरी पे आते हैं। जैसा कि ये दिल्ली की स्टोरी आई है हमें, तो दिल्ली में ठंड का मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी सड़क पर, लगभग रात में रोड भी खाली हो जाती है दिल्ली की। तो अपने जो ये हीरो हैं, दोस्त के 4 दोस्त हैं, उसमें से हीरो है अपना अमन, और उनके दोस्त हैं रोहित, साहिल और दीपक। तो ये लोग ऑफिस का काम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ऑफिस जाते, घर आते और फिर कल होकर के ऑफिस जाते हैं। ऐसे करते करते उन लोग क्या थे, कितनी बार कई जगह ट्रिप मार चुके थे। उन लोग प्लान कर रहे थे कि चलो आज नहीं तो कल फिर कहीं और का ट्रिप का डिसीजन का हो नहीं पा रहा था। और कोशिश बहुत कर रहे थे कि चलो कहीं का ट्रिप मारेंगे। क्या है कि उनको कंपनी से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने उन लोग को टाइम भी नहीं करते रहते थे एक ही ऑफिस में, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता था। फिर कैसा करके उन्होंने समय निकाला, आपस में बात करें और नाइट ऑफ ट्रिप को भी मारेंगे। तो अचानक उन लोगों ने एक दिन ऑफिस से आए, बहुत थके हुए थे, तो उन लोग की ये बात हो के 8 दिन हो गई थी। फिर उन लोग को ख्याल आया, तो फिर बहुत दिन हो गए, तो उन्होंने कहा कि चलो आज, कल संडे वाला दिन था और आज शनिवार का दिन था, तो उन्होंने सोचा कि नाइट ऑफ ट्रिप मारेंगे, और 1-2 दिन लेट भी हो गए तो अगर नहीं भी पहुँचे तो बॉस को बोल देंगे छुट्टी दे दो बोल के, नहीं तो कुछ हो गया है, इमरजेंसी ज़रूरी पड़ी, आज चले गए हम लोग। तो ऐसा करके कोई ना कोई बहाना लगा देंगे, एक दिन में कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा ना। तो ऐसा उन लोगों ने सोचा। तो बात यहाँ पे ये हुई कि चारों लोग दोस्तों ने सोचा कि हम नाइट ऑफ ट्रिप मारेंगे आज। तो उसमें से जो रोहित जी जो थे वो हंसते हुए बोले, कहाँ जाएंगे भाई इस वक्त, हाँ इतनी रात में। तो साहिल जी बोले, क्यों ना हम ऋषिकेश चलते हैं, वहाँ मंदिर भी है, पहाड़ियाँ भी है, सब देख लेंगे, हाईवे भी अच्छी रहती है, मज़ा आएगा, थोड़ा सर्द का मौसम भी है। तो ऐसा बोलते हैं। तो रात में ड्राइव करने का मज़ा ही अलग होगा, ऐसा भी बोला उन्होंने। तो सबको ये आइडिया थोड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन बीच में खिंच खिंच के करे कि नहीं जाएंगे या रात बहुत हो जाएगी, ऐसा हम लोग सोचा। लेकिन फिर वो लोग राज़ी हो गए जाने के लिए। सोचा कि चलो कुछ
अलग होगा ज़िंदगी का एक। हम लोग तो कई जगह गए हैं घूमने, लेकिन ये थोड़ा अलग ही होगा कि हम लोग 4 आदमी एक साथ एक कार में जाएंगे। तो उन्होंने फैसला किया, खाना गिना खा लिए, खा गी के वो लोग एक दूसरे से फ़ोन पे बात किए। वो लोग आ गए इनके घर पे, अपने जो हीरो हैं उनके घर पे आए। करीब 12 साढ़े 12 के आसपास वो लोग कार में बैठे और निकल गए वहाँ से। हाईवे से निकलते हुए वो लोग सुनसान हाईवे, जानते ही हैं आपके 12 बजे के बाद ऐसा हाईवे सुनसान हो जाता है। जैसा कि कार शहर से बाहर निकली, सड़क और भी सुनसान हो गया। एक कहता है ना कोई आदमी ना आदमी का कोई जात। पूरी दुनिया, पूरी दिल्ली उस टाइम सो रही थी। तो जैसे ही वो शहर से बाहर निकले, सड़कें और भी अनसुनी सुनसान होती चली गई। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और अंधेरा ही था। वो कार में म्यूजिक बजा के चल रहे थे, गाना बज रहा था और वो लोग मस्ती करते हुए, हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे की टांग खींचते हुए जा रहे थे। उसका बारे में वो मजाक उड़ा रहे थे, उसके बारे में वो उड़ा रहे थे। ऐसे में उन लोग को पता ही नहीं चला कि रास्ता सुनसान है कि क्या है। फिर इस सड़क के बारे में, जैसा कि सड़क जो था, अमन ने पूछा कि तभी अचानक से सब मस्ती कर रहे थे। दीपक जी बोले, यार इस सड़क के बारे में मैंने कुछ सुना है। अमन जी बोले, दीपक जी। तो अमन जी ने पूछा, क्या? दीपक जी धीरे से बोले, लोग कहते हैं कि यहाँ रात में एक औरत दिखाई देती है जो कार वालों से लिफ्ट मांगती है। तो रोहित जी हंस पड़े, अरे छोड़ना यार, ये सब भूत की कहानियाँ होती हैं। ये फिल्मों में और स्टोरी में, बुक में अच्छी लगती हैं, रियल ज़िंदगी में इसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा उनके दोस्त बोले। तो कार के घने जंगल बीच से गुजर रही थी। फिर अचानक साहिल जी ने ब्रेक लगा दिया इसी बात पे। तो भाई आगे देखो, सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। तो उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी उस औरत ने। उसके बाल पूरी तरह चेहरे भी समझो कि उनको समझ ही में नहीं आता। उसका चेहरा, फेस पूरा एकदम बिल्कुल फेसलेस चेहरा था। और बाल जो थे हवा में उड़ के बार बार उसके चेहरे पे भी आ रहे थे। तो वो लोग धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी वो। तो कार के अंदर अचानक सन्नाटा हुआ, गाना बंद किया वो लोग। रोहित जी बोले, शायद कोई फंस गई होगी या कुछ मदद मांग रही होगी या कुछ दिक्कत होगा, पास ही में गांव का घर होगा, उसका कुछ वजह होगी, इसलिए वो रोड पे आई होगी अपनी मदद मांगने। लेकिन साहिल जी ने कार रोकी हुई थी और वो सोचे कि चलो इसकी भी कोई मदद कर ही देते हैं। तो कार में औरत जो थी धीरे धीरे कार के पास आई और कार में बैठ गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, कार की ठंडी सी हवा का झोंका अंदर से आया जैसा सब लोग को महसूस हुआ। वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था। दीपक जी ने पूछा, आपको कहाँ जाना है मैडम? औरत ने बहुत धीमी सी आवाज़ में बोला, आगे पुराने पुल तक। उसकी आवाज़ अजीब और भारी थी। और कार फिर उन्होंने, जो ड्राइवर थे उनके दोस्त, वो चलाना शुरू कर दिए और इधर आपस में लोग बात कर रहे थे। कुछ ही देर बाद रोहित जी ने रियर व्यू मिरर में देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अमन जी शीशे में देखे। अमन ने जैसे ही पीछे देखा, पीछे की सीट अचानक से खाली थी। लेकिन उस पर पीछे से आवाज़ आई, मैं यहीं हूँ। और दोस्त लोग जो थे उनके घबरा गए, पीछे मुड़ के देखे। उसके बाद जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी तो चीख ही निकल गई। और वो तो जैसे ही उस औरत कार की छत से उल्टी हुई चिपकी हुई थी, जैसा कि सब मतलब पीठ उसके कार की जो छत रहती है ना, वहाँ पे अटकी हुई थी और आंखें पूरी तरह सफ़ेद। साहिल जी ने तुरंत कार को तेज कर दिया। करीब स्पीड 150 के आसपास गई होगी, जैसा कि उन लोगों ने हमें मेंशन किया है। तो 150 की स्पीड से भाग रही थी कार।
और कार खुद ब खुद पुराने पुल की तरफ जाने लगी। और जैसे ही पुल आया नज़दीक, वो कार पुल के पास रुक गई और औरत जो थी धीरे धीरे नीचे उतरी। सबका चेहरा साफ साफ दिख ही रहा था उसका, सब लोग को। तो उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो बोली, 10 साल पहले मेरी यहीं वो हुई थी। 4 लड़कों ने मुझे लिफ्ट दी और फिर मुझे इस पुल के नीचे फेंक दिया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। अचानक पुल के नीचे से सैकड़ों आवाज़ें आने लगीं, जैसे कि कई लोग रो रहे हों। फिर औरत ने कहा, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम भी चार लोग हो। कार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ी औरत। तभी अचानक कार का हॉर्न जो अपने आप बजने लगा और दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। जैसे ही ट्रक पास आया, औरत अचानक से धुएं में बदल के गायब हो गई। ये सब देख के तो उन चारों दोस्तों की तो हवा ही टाइट हो गई। फिर उस ट्रक वाले ने उनको कैसे कैसे करके उन चारों दोस्तों को ढाबे तक पहुँचे। पूरी रात कांपते रहे। तो फिर उस ट्रक वाले ने उनकी बहुत मदद की और मैंने बताया, उस पुल पर जो औरत मर गई थी वो हर साल 4 लड़कों को मारती है। आज तक कोई भी उससे बच नहीं पाया। 4 दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। तभी दीपक जी ने फ़ोन में अचानक एक फ़ोटो खुल गई। वो फ़ोटो रात में कार के अंदर की थी और पीछे वो औरत अभी भी बैठी थी और फ़ोटो के नीचे लिखा था, अगली बार फिर मिलेंगे। और उसी पल फ़ोन की स्क्रीन जो कि लाल पानी से भर गई। अगर चाहो, जैसा कि उस रात के घटना के बाद हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि फिर वो उस सड़क पर जाएं। फिर उन लोगों ने कैसे कैसे करके रात के जंगल में कार में वो सफ़ेद वाली औरत दिखी। तो सुबह चारों दोस्त उसी ढाबे पर बैठे थे। उन्होंने बैठे बैठे उन लोगों को तो हिम्मत हो ही नहीं रही थी जाने की। वही बार बार याद आ रहा था कैसे उस कार में औरत जंगल के रास्ते में दिखी उन लोगों को। तो रात की घटना के बाद किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो फिर उस सड़क पर जाएं। तो फिर दीपक जी ने हाथ अभी भी काँप रहे थे उनके। उसने धीरे धीरे से अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन की स्क्रीन पर वही फ़ोटो भी अभी भी उसी की कार के पीछे की सफ़ेद वाली साड़ी वाली औरत बैठी हुई दिखाई दे रही थी। तो साहिल जी घबरा कर बोले, ये फ़ोटो किसने दी? किसी के पास जवाब नहीं था। तभी अचानक फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और स्क्रीन पर धीरे धीरे लाइन दिखाई देने लगी, तुम लोग अभी भी मेरी सड़क पर हो। चारों दोस्तों के रोंगटे ही खड़े हो गए। फिर अमन बोला, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। सब कार में बैठे और सड़क की तरफ वापस जाने लगे। लेकिन कुछ देर बाद साहिल ने घबरा कर कहा, ये कैसे हो सकता है रोहित? तो रोहित जी बोले, क्या हुआ? साहिल वही बोले, हम पिछले आधे घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जीपीएस बता रहे हैं कि हम अभी भी उसी पुल के पास हैं। सबने बाहर देखा और उनका दिल बैठ गया। कार फिर से उसी पुराने पुल के सामने खड़ी थी। फिर से उसका साया अचानक कार के पीछे पायल की आवाज़ें आने लगी, दिखाई देने लगा। धीरे धीरे वो आवाज़ पास आती गई। दीपक ने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी तो चीख ही निकल गई। जोर से चिल्ला उठे वो दीपक जी। पुल के बीचों बीच वही औरत फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खून बह रहा था और उसका शरीर आधा जला हुआ था। वो धीरे धीरे कार की तरफ आने लगी। अचानक पीछे से एक जीप आकर रुकी। जीप से एक बूढ़ा आदमी उतरा और वो चिल्लाया, जल्दी गाड़ी से बाहर निकलो। चारों दोस्त तुरंत बाहर आ गए। बूढ़े आदमी ने ज़मीन पर कुछ मंत्र पढ़े और राख फेंकी। जैसे ही राख हवा में फैली, वो औरत अचानक चिल्लाने लगी और वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा।
फिर वो धीरे धीरे धुआं में बदल कर गायब हो गए। तो अमन ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस सड़क का चौकीदार हूँ। मैं पिछले 15 साल से उस आत्मा को देख रहा हूँ। फिर उसने बताया उस औरत का नाम रीना था। 10 साल पहले कुछ लड़कों के साथ बहुत बुरा किया और फिर उसे पुल के नीचे फेंक दिया। उस दिन से उसकी जो स्पिरिट थी वो इधर भटकने शुरू हो गई। रोहित जी ने डरते हुए पूछा, क्यों वो हमें मार देती? तो जो आदमी जो थे, अगर तुम लोग कार से बाहर नहीं निकलते तो आज सुबह तक तुम चारों की वही नदी में मिलती। तो चारों दोस्त वापस कार में बैठे शहर की तरफ निकल गए। लेकिन कहते हैं ना, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने हमें लिख के भेजा। उन लोग को लगा कि ऐसा कहानी ख़त्म नहीं, क्योंकि इतना जल्दी इतना आसानी से तो कोई भी हमको छोड़ नहीं सकता है। तो रात में जब अमन जी अपने घर पहुँचे, वहाँ से उन्होंने क्या किया कि नाइट आउट ट्रिप को वहाँ से कैंसिल किया। वो लोग ऋषिकेश नहीं, वहाँ से रिटर्न अपने घर ही आ गए। उसके बाद उन्होंने कार का दरवाज़ा खोला और सीट पर एक छोटी सी लाल चूड़ी पड़ी थी और अमन ने दिल जोड़ के धड़कने लगी, दिलो जोर जोर से धड़कने लगी, क्योंकि वह चूड़ी ठीक वैसी ही थी जैसी उस औरत में हाथ में थी। तभी अचानक उनके फ़ोन में एक नया मैसेज आया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम लोग पुल से बच गए लेकिन अब मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। और उसी पुल घर की लाइट अपने आप बंद होने लगी। सॉरी, पल उसी समय बोलना था, मैं पुल बोल गया। अंधेरे में अमन ने के पीछे पायल की आवाज़ें सुनाई देने लगी। किसी औरत की धीमी आवाज़ आने लगी। और असली खेल तो तब शुरू हुआ जब घर की सारी लाइटें अचानक बंद हो गई। अमन जी अंधेरे में खड़े थे, उनका दिल जोर से धड़क रहा था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक हवा चल रही थी और उनके पीछे से आवाज़ सुनाई दी, छन छन की, पायल की, जैसे पायल पहन के कोई रूम में घूम रहा हो। फिर अमन जी धीरे धीरे पीछे मुड़े, देखे कमरे के कोने कोने में उन्हें कोई तो नज़र नहीं है, लेकिन एक कोने में जैसे उनकी नज़र पर ये औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल और आंखें से बहुत दबा हुआ खून। तो अमन जी की चीख तो वहीं निकल गई। फिर अमन जी तुरंत घर से बाहर भागे, अपने दोस्तों को फ़ोन किया। कुछ ही देर में रोहित साहिब और उनके जो 3 दोस्त थे उनके घर पहुंच गए। अमन कांपते हुए बोले, वो यहाँ तक आ गई, साहिल जी ने कहा, लेकिन वो तो उस पुल में बंधी हुई थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? तभी दीपक जी बोले, शायद वो हम चारों को छोड़ना नहीं चाहती। फिर अमन जी के घर की सीढ़ियाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आई। उन चारों की इसकी आवाज़ आई। फिर चारों दोस्त डर के मारे दूसरे को देखने लगे। दीपक जी ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि वो इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि हम 4 हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो 4 लोगों ने उनके साथ गलत किया था। तो कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और वहीं औरत अंदर आ गई। उसकी आवाज़ गूंजी, तुम चारों वही हो? अमन डरते हुए बोले, नहीं, हम वो तुम्हारा नहीं है। और धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर बोली, मुझे पता है, लेकिन तुम चारों मुझे उस रात की याद दिलाते हो। उसी आँखों से आंसू और खून साथ बह रहे थे। तो रोहित जी ने हिम्मत करके कहा, अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या तुम्हें शांति मिल सकती है? तो उस औरत कुछ से देर तक चुप रही। फिर वो धीरे से बोली, हाँ, अगर मेरी हड्डियाँ उस पुल के नीचे से निकाल कर ठीक से दफन ना दी जाए और शायद मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँ। तो चारों दोस्तों ने अगले दिन यही करने का फैसला किया। उस रात तो कैसे वो लोग सो गए, वो भी वहाँ से चली गई। फिर सुबह होते ही चारों दोस्त उसी पुल पर पहुँचे। उनके साथ वो बूढ़ा चौकीदार भी था। उन्होंने नदी के किनारे खुदाई की। कुछ देर बहुत सारी मिट्टी निकालने के बाद एक पुराना सा कंकाल मिला और आदमी ने कुछ मंत्र पढ़े और कंकाल के सामने खाद और दफन बना दिया। फिर अचानक तेज हवा चलने लगी और उसी पुल पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी और औरत
अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी और वो धीरे से बोली धन्यवाद, और फिर से वो धीरे धीरे रोशनी में खुलकर गायब हो गई। तो ऐसी ये स्टोरी जो थी, एक कैसे एक अतिथि आत्मा मदद मांगती है अपने मुक्ति का, कि क्योंकि हर जो एंटिटी जो होती हैं, ये नहीं होता कि आपको परेशानी करने आती है, वो खुद भी इसमें परेशान रहती हैं ताकि इन लोगों को मुक्ति मिल सके। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अब भगवान से लीन रहिए, अपने बजरंगबली जो हैं, हनुमान जी जो हैं, उनसे कांटेक्ट में रहिए, अपने कुल देवता, इष्ट देवता और वो जो है उनसे अपना नज़र को बना के रखिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, अपने पितृ, क्योंकि वही लोग आपको सपोर्ट में आएंगे और कोई नहीं आएगा। उनसे कांटेक्ट में रहिएगा। जैसे इस स्टोरी में हुई, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि कहीं भी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कहीं का सफ़र शुरू करने से पहले माथा टेक लो, या भगवान का नाम ले लो, या कुछ नारियल गिरियर तोड़ के निकलो, तो यात्रा शुभ होती है। तो ऐसा इन लोग को करना था, और उन्होंने गलती की जो रात में की। अब कोई भी काम से निकलिए, अगर आप गलत समय गलत वक्त में निकलिएगा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कर्मा है रिटर्न आता ही है। कब किसके साथ क्या बीत जाए, अब जानबूझ के अगर अनजान बनिएगा तो आपको ये ऐसा मिलेगा ही। तो आज की जो स्टोरी है, हमें इसी दोस्त में से एक ने लिख के भेजी थी, तो हमने इसको पूरा किया है। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें भेज सकते हैं। जैसा कि मैं बोलता था हर वीडियो में, व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, पहली बार इस लाइन में आया हूँ, तो प्लीज़ हमको भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग का प्यार जैसा जैसा बढ़ेगा, हम इसमें वीडियो में कुछ चेंजेस करेंगे, अपडेशन करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा आप लोग को एक स्टोरी, किसी की रियल घटना, किसी की आप बीती ला सकूँ, आप लोग को कोई नया कंटेंट दे सकूँ। और आप लोग से हमेशा यही गुजारिश रहती है कि कहानी सुनने के बाद चैनल सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लिए कभी कोई स्टोरी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नीचे एक ईमेल आईडी शो हो रही होगी, उस पर आप मैसेज कीजिए। देश में सद्भावना बना के रखिए, माँ बाप से प्यार बना के रखिए, छोटे भाई बहन से सब के बारे में डिस्कशन कीजिए, उनको चेतावनी दीजिए ऐसी गलती नहीं करनी है, मीठा खाने से बचें, और पर्चियों में बाल खुले रख के मत रखें, ऐसा करना सही नहीं है। कहीं भी जाने से पहले भगवान का नाम ज़रूर ले लें, क्योंकि एक भगवान ही है जो आपको गलत टाइम पे उनके साथ होंगे, नहीं तो कोई भी आपको साथ नहीं देगा। और जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उस अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो आज तक के लिए यही, शुक्रिया, धन्यवाद, और इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। साइनिंग ऑफ, मैं विक्रम सिंह, साइनिंग ऑफ।